जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। कल हमने श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड को संपूर्ण कर दिया था। आज हम श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध शतरुद्र संहिता आरंभ करते हैं। पहला अध्याय, शिव के 5 अवतार। सुनिए। सोनक जी बोले, सूत जी अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुने, यही बात पहले संत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें कुछ मैं यथावत कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सघोजात नामक अवतार हुआ। उस कल्प से पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सघोजात नामक जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके चिंतन से पर ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, शिव नंदन, इस प्रकार उनके नाम थे। तब सघोदात अशंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसे ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उनको वामदेव शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभान नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्रों की कामना करते ही एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो उनके भी समीप से बहुत से कुमार प्रकट हुए। तत्पुरुष अवतार हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। तत्पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्ण शीख, कृष्ण शिया और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर नामक अवतार हुआ। परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की। जटिमुंडी, शिखंडी और
अर्धमुंडी, परंतु इन सब बालकों ने भी योग का मार्ग अपनाया। अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले। दूसरा अध्याय शिव जी की मूर्तियों का वर्णन सुनिए। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी की पहली शारु, दूसरा भाव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा भीम, छठा पशुपति, सातवां ईशान, आठवां महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र क्रमशः उनमें अधिष्ठ है। शास्त्रों का कहना है कि शंकर विश्व भर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भाव रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा जो संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम स्वरूप है, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठा है। फिर पशुपात नाम शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला है। जो शिव जी का ईशान नामक रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह संसार शिव रूप ही है। शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार में अधिष्ठित है। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। तीसरा अध्याय अर्धनारीश्वर शिव। सुनिए। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह न उत्पन्न होगी। अतः उन्होंने तप करने का विचार किया। पार्वती सहित शिव के ध्यान से शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो बोले कि वत्स, मैं तुम्हारे मनोरथों को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है। इससे प्रसन्न हो तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विन्यात्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी उस प्रकार स्तुति करने लगे। शिवे, देवों के देव, आपके इन्हें पति ने मेरी रक्षा की है। जिस परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सर्जन हुआ है। शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बसाता हूँ, परंतु वे मेरी सर्जित बुद्धि को धारण करते हैं। ऐसे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, जिसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए
मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही ईश्वरी हो। अतएव मैं प्रार्थना करता हूँ, शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आप एक ही सामर्थ्य से संसार की वृद्धि के लिए दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस रचना को सुनकर देवी ने कहा, ऐसा ही हो। आनंद मगन ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ कर दी। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। चौथा अध्याय ऋषभ देव चरित्र अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। कमेंट में जय भोले की लिखे। जय